नमस्ते बच्चों, यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की दूसरी इकाई शुरू करते हैं। दूसरी इकाई शुरू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहली जो बात यहाँ पे बताई गई है वह है कि जीवन बहुमूल्य है, इसे बचाइए, खाई में झांक कर न व्यर्थ गवाइए। जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का ही नहीं सभी सजीव के लिए उसका जो जीवन होता है वह बहुमूल्य होता है। जो जन्म हमें ईश्वर ने दिया है वह बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये बहुमूल्य है। जिसका कोई मूल्य नहीं होता है वह अमूल्य है, और ऐसे बहुमूल्य जीवन को हमें बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है। अक्सर जब हम सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम पहाड़ी रास्ते से सफ़र करते हैं तो उस समय हम ऐसे पहाड़ी रास्ते से सफ़र करते समय रास्ते के बाजू में जो खाई होती है उस जगह पे हम लोग रुकते हैं। वहाँ का जो निसर्ग है उसका आनंद लेने के लिए, लेकिन यह आनंद हमें उस खाई के किनारे न जाकर दूर से ही उसका आनंद लेना आवश्यक होता है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं और अति उत्साह के कारण हम उसके किनारे खड़े होते हैं और अचानक से हम क्या है कभी खाई में गिर सकते हैं और हमारा जो बहुमूल्य जीवन है वह क्या है नष्ट हो सकता है। अक्सर हम न्यूज़ चैनल में समाचार पत्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कुछ लोग सेल्फी निकालने के लिए ऐसे किनारे, खाई के किनारे या समुद्र किनारे, नदियों के किनारे खड़े होते हैं और सेल्फी लेते हैं और अक्सर उनकी जान चली जाती है। तो हमें ये बात सदैव ध्यान में रखनी है कि हमारा जो जीवन है वह बहुमूल्य है, उसको ऐसे ही खाई में झांककर न व्यर्थ गवाइए। व्यर्थ मतलब बेकार में उसको क्या करना है, बर्बाद नहीं करना है, उसको बचाना है। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रास्ते में गाड़ी न करे खड़ी, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, सफ़र करते समय बीच रास्ते में गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं और वह मोबाइल पे बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि एक पति और पत्नी है, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है रास्ते में खड़ी की है और जो महाशय है वह खड़े होकर रास्ते पे मोबाइल पे बातें करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे ऐसे बर्ताव के कारण क्या है, लोगों को परेशानी होती है, दूसरों को होगी कठिनाई बड़ी, है ना। यदि हम रास्ते में ऐसी गाड़ी खड़ी करके तो दूसरों को परेशानी होती है। पीछे से आने वाली जो गाड़ियाँ होती है उन गाड़ियों में एम्बुलेंस भी हो सकती है, जिसमें कोई मरीज हो सकता है, जिसको क्या है हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन हमारे इस बर्ताव के कारण वह समय पे हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें हमेशा सदैव ध्यान में रखना है कि बीच रास्तों में गाड़ियों को खड़ा करके वहाँ पे दूसरों के लिए मुसीबत, परेशानी खड़ी नहीं करनी है। अगली बात बताई गई है, अनुशासन नियम सब मानेंगे, मज़ा तैरने का जानेंगे। अनुशासन अनुशासन का अर्थ होता है किसी नियम के अधीन रहकर काम करना।
ये नियमों का पालन करना, उसको अनुशासन कहा जाता है। यदि हम अनुशासन का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हम निश्चित ही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं, जीवन में कामयाब हो सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, अनुशासन होना बहुत ही आवश्यक है। और ये अक्सर देखा गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक होता है, तभी हम लोग क्या है, कामयाब हो सकते हैं। अनुशासन नियम सब मानेंगे, मज़ा तैरने का जानेंगे। और तैरना मतलब शारीरिक अंगों को हिलाकर या ऐसे ही पानी में तल से ऊपर आगे पीछे होना, उसको क्या कहते हैं, तैरना मतलब स्विमिंग करना, है ना। गर्मी के दिनों में हम गर्मी से बचने के लिए या राहत पाने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, तैरते हैं पानी में, है ना, नदियों में या ऐसे स्विमिंग पूल में आकर हम लोग तैरना, वहाँ पे तैरने का आनंद लेते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अनुशासन नियम सब मानेंगे, मज़ा तैरने का जानेंगे। यदि हम लोग सब बातें अनुशासन से करेंगे, नियमों से करेंगे, तो सबको क्या है, तैरने का मज़ा आएगा। तैरने का ही नहीं, हर बात का, जिस भी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे काम करने का बड़ा ही आनंद आता है, आनंद मिलता है। अगली बात बताई गई है, तैरना है सर्वोत्तम व्यायाम, आलस भगाइए पाइए आराम। यदि हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए सर्वोत्तम व्यायाम है, यानी सबसे अच्छा व्यायाम बताया गया है। व्यायाम का अर्थ होता है कसरत या अभ्यास करना, शारीरिक रूप से की जाने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम व्यायाम करते हैं तो इसके क्या फायदे देखिए, शरीर के लिए व्यायाम उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना या पानी पीना। नियमित व्यायाम करने से क्या होता है कि मानसिक रूप से मनुष्य फिट रहता है तथा शारीरिक रूप से। नियमित व्यायाम से सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हम फिट रहते हैं, यदि हम हर रोज व्यायाम करते हैं तो। और इसका फायदा क्या है कि हमारे अंतर्गत जो आलस है, आलस का मतलब क्या होता है, सुस्ती, मतलब काम न करने की जो इच्छा होती है वो भाग जाती है ना। व्यायाम से मन उत्साही प्रसन्न रहता है और जो आलस होता है, सुस्ती होती है, वो भाग जाती है। मन के अंदर जो काम न करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसको आलस कहते हैं, और हमेशा व्यायाम करने से ये आलस भाग जाती है। और हम नियमित रूप से यदि तैरना, साइकिलिंग, योगा, रनिंग ऐसे व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण आराम मिलता है, किसी भी प्रकार की व्याधि या किसी भी प्रकार की हानि शरीर को नहीं पहुंचती है। तो इसलिए व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल हमने देखा है कि थोड़े से वातावरण में परिवर्तन होते ही मनुष्य तुरंत बीमार होते हैं, क्योंकि वह अंदर से क्या है, कमज़ोर है। तो इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें व्यायाम नियमित रूप से करना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे हम
पढ़ते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, पैसेज दिया गया है जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सम्मानीय वंदनीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप बच्चों के लिए कही है। हम पढ़ते इसको समझते हैं। सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 10 साल के थे, उनकी उम्र उस समय में 10 साल की थी। उस समय की ये जो बात है वो बात यहाँ पे उन्होंने बताई है, उसको हम लोग पढ़ते समझते हैं। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी उम्र 10 साल की थी। रामेश्वरम द्वीप में मेरे शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पंछी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पंछी कैसे उड़े यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होना चाहिए वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मैं रॉकेट इंजीनियर बना, अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना यह है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए। दूसरी बात पसीना बहाने की है। एक बार जब आप ध्येय तय कर ले तब आपको उसके लिए पसीना बहाना ही पड़ता है। तीसरी बात है, उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएगी, किंतु आपको उससे डरना नहीं है। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो, प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बताई है कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनकी जो उम्र है लगभग 10 साल थी। तो उस समय की बात है कि रामेश्वरम द्वीप में उनके जो शिक्षक थे, रामेश्वरम वर्तमान तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम है और ये एक द्वीप है। द्वीप का अर्थ क्या होता है? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, मतलब टापू है ना, जल के बीच का स्थल, उसे द्वीप कहते हैं। तो ऐसे रामेश्वरम द्वीप में कलाम साहब पढ़ते थे और उस समय उनके जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, उनका नाम है सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पंछी कैसे उड़ते हैं। मतलब जो सुब्रमण्यम अय्यर जी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के शिक्षक, वे एक दिन कक्षा में सभी बच्चों को बता रहे थे कि जो पंछी है आकाश में उड़ते हैं वे कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पंछी कैसे उड़े यही नहीं, केवल पंछी आकाश में कैसे उड़ते हैं यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होना चाहिए वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। और जो अध्यापक महाशय है सुब्रमण्यम अय्यर जी, उन्होंने केवल यही बात नहीं सिखाई कि जो पंछी होते हैं वो आकाश में कैसे उड़ते हैं, बल्कि कि जो भविष्य है मेरा, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, उनका भविष्य भी कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने उनको बताया या सिखाया है। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया है? रॉकेट इंजीनियर बने हो आगे भविष्य में, और अंतरिक्ष विज्ञानी बने और अंत में राष्ट्रपति भवन तक वो पहुँचे हैं। हमारे देश के 2002 से 2005 तक 5 साल वे राष्ट्रपति रहे हैं। तो स्कूली शिक्षा से लेके वह राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे हैं, है ना। तो ये सारी बातें बताने के पीछे उनका मकसद क्या है कि वो हमें बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित कोई ध्येय होना चाहिए। ध्येय मतलब गोल, उद्देश्य या लक्ष्य, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो बहुमूल्य है और इस जीवन में यदि आपको कुछ बनना है
तो आपको क्या है, गोल निश्चित करना पड़ेगा, ध्येय निश्चित करना पड़ता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई है कि एक बार जब आप ध्येय तय कर ले तब आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, और यदि आपने ध्येय निश्चित किया है तो उसको पाने के लिए हमें दिन रात पसीना बहाना है, मतलब मेहनत करनी है कि नहीं। ऐसे ही ध्येय प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए जी जान से हमें पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम लोग इस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, उस गोल की प्राप्त कर सकते हैं, उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। यही बात उन्होंने इसमें बताई है। तीसरी और एक बात बताई है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी हमें कहते हैं कि उसमें कई कठिनाइयाँ भी आएगी। ये जो ध्येय है, उद्देश्य है, गोल है, ये ऐसे नहीं पा सकते आप लोग, तो इसको पाने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। यदि हम किसी रास्ते से चलते तो रास्ता कभी भी क्या है, सीधा नहीं जाता है, हमें समय समय पे बहुत जगह पे मुड़ने के लिए कहता है, कभी दाएं कभी बाएं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ लक्ष्य को प्राप्त करने या वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों को हमें पार करना पड़ता है, और कभी भी हमें ऐसी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं कि प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो। जो भी हमारे सामने सवाल उपस्थित होते, प्रश्न उपस्थित होते, इन सभी प्रश्नों को, सवालों को क्या करना है, उनके ऊपर क्या करना है, विजय प्राप्त करना है, उनका जवाब ढूंढना है, जवाब हासिल करना है। प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि ये जो प्रश्न है, सवाल है, इनको अपने ऊपर क्या है, सवार नहीं होने देना है, उनको हावी नहीं होने देना है। हमेशा हमें क्या है, इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पैसेज के माध्यम से हमें बताया है। तो मनुष्य को क्या है, कभी भी बिना लक्ष्य के हम कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हमारा ध्येय होना चाहिए, और इन ध्येयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात क्या करना है, मेहनत करनी है। और जो भी कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को नहीं डरना चाहिए, उनको कठिनाइयों को दूर करते हुए लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो आखिर में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इन सारी बातों को हमें हमेशा हमारे जीवन में सदैव ध्यान में रखना है। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और यश राज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।